लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकीपुरम जमीन घोटाला से जुड़ी ये खबर, जहां महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की मां पर एफआईआर, स्वर्गीय मुलायम सिंह की समधन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। साथ ही साथ 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। प्रदर्शनी योजना में भूखंड आवंटन में धांधली पर यह कार्रवाई की गई है। विजिलेंस खुली जांच में दोषी पाए जाने पर 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एलडीए की संपत्ति अधिकारी थी अंबी बिष्ट। साल 2016 का ये मामला है जब ये धांधली की गई थी और अब इन्हें दोषी करार कर दिया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की प्रियदर्शनी जानकीपुरम योजना में भूखंड आवंटन को लेकर साल 2016 में हुई कथित धांधली पर विजिलेंस की खुली जांच के बाद अब अपर्णा यादव की मां और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की समधन अंबी बिष्ट समेत 5 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। और यह रिपोर्ट आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, उस समय अंबी बिष्ट एलडीए में संपत्ति अधिकारी थी, यह आपको बता दे। और आरोप है कि नवंबर के महीने में साल 2016 को नियमों को दरकिनार करते हुए भूखंडों के आवंटन में बदलाव किए गए। फिर पंजीकरण में अनियमितता की खुली जांच का आदेश भी दिया गया। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की सास है अंबी बिष्ट, जिनके खिलाफ यह एफआईआर दर्ज किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। आशीष वर्मा, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जांच रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है? साथ ही साथ जो 4 लोग अतिरिक्त है वो कौन कौन से लोग हैं? पार्टी अपर्णा यादव की मां की ऊपर अगर देखा जाए तो एक बड़ा मामला जो संपत्ति का मामला है वो सामने आया है। विजिलेंस की जांच में ये मामला उजागर हुआ है। 2016 का ये पूरा मामला है। 2016 में अपर्णा यादव की मां अंबी बिष्ट के ऊपर बाकायदा एक एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर दर्ज होने के साथ साथ उसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण के करीब 5 जो अन्य अधिकारी हैं उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच रिपोर्ट में जो विजिलेंस की जांच हुई है, उस विजिलेंस की रिपोर्ट आई है। उस विजिलेंस की रिपोर्ट में सभी पे आरोप सिद्ध किया गया है। कहा जा सकता है कि लखनऊ में जो भूमि आवंटन के नाम पर काफी घोटाला किया गया था, जिस पर विजिलेंस की जांच के दौरान अब आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। कहा यह जा सकता है कि जिस तरीके से जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो 5 जो अधिकारी हैं उनके भी नाम सामने आ गए हैं। जांच रिपोर्ट सामने आई है। अगर बात की जाए तो तत्कालीन उप सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर, तत्कालीन वरिष्ठ अकाउंटेंट सुरेश कुमार, विष्णु महादेवा के ऊपर ये आरोप सिद्ध हुए हैं। तो कहा यह जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो वरिष्ठ नेता है अपर्णा यादव, उनकी मां की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती दिखाई देंगी। 23 नवंबर साल 2016 में भूखंडों में के जो नियम थे उसमें बदलाव किया गया। कौन कौन से वो नियम थे जो बतौर अधिकारी, संपत्ति अधिकारी अंबा बिष्ट ने ये बदलाव किए थे? देखिए, अगर बात की जाए तो 2016 का ये पूरा मामला है। 2016 में इस तरीके से अंबी बिष्ट एलडीए की एक बड़ी अधिकारी थी और अधिकारी के तौर पर वो काम करती थी। जानकीपुरम की अगर बात की जाए, जानकीपुरम में एक तो प्रदर्शनी जो जमीन आवंटन था, भूखंड था, उसमें कहीं ना कहीं कई अनियमितताएं पाई गई थी। पर बाकायदा एफआईआर दर्ज की गई। 2016 में एफआईआर दर्ज हुई थी और एफआईआर दर्ज के बाद से ही लगातार इसकी जांच चल रही थी। विजिलेंस की जांच में यह जांच रिपोर्ट विजिलेंस की जांच है, जिसमें कहीं ना कहीं अंबी बिष्ट की जो मुश्किलें हैं वो काफी दिखाई देगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो अन्य कर्मचारी हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ती दिखाई देंगी। बिल्कुल, अंबी बिष्ट के खिलाफ जांच रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है? आशीष, विस्तार से बताइए। देखिए, अंबी बिष्ट की अगर बात की जाए तो तरीके से विजिलेंस की जांच की रिपोर्ट आई है, उसमें कई अनियमितताएं पाई गई हैं। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि जमीन की खरीद फरोख्त में अंबी बिष्ट का कहीं ना कहीं भूमिका रही है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो तत्कालीन
तत्कालीन अनुभाग अधिकारी वीरेंद्र सिंह, तत्कालीन उप सचिव दिवेश सिंह का भी कहीं ना कहीं नाम सामने आया है। तो ऐसे में अब देखना यही होगा तो जो जांच रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पर किस तरीके की कार्रवाई एमपी बिष्ट और साथ ही साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उन पर किस तरीके की कार्रवाई होती है देखना होगा। बिल्कुल, साल 2016 का ये मामला है और अब फाइलें खुली है। क्या इतने सालों तक फाइलों को दबा कर रखा गया था आशीष? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर 2016 की अगर बात करें तो 2016 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार में हम भी देखा जाए तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की एक तरीके से जिस तरीके से कहा जा सकता है कि सरकार में कहीं ना कहीं एक तानाशाही रही है और तानाशाही के चलते एमपी का कई बार ट्रांसफर किया गया, नगर निगम की अधिकारी भी रही, साथ ही साथ एलडीए जब का ट्रांसफर किया जाता था तो कहीं ना कहीं वापस तो वो वापस उसी पद पर लखनऊ आ जाती थी। तो ऐसे में 2017 फाइलें कहीं ना कहीं दबी रही है और अब इस फाइलों पर कार्रवाई दिखाई दे रही है। 2016 में FIR दर्ज हुई, विजिलेंस की जांच की गई, विजिलेंस की जांच रिपोर्ट अब जिस तरीके से सामने आई है तो कहीं ना कहीं एमपी बिष्ट के साथ साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, साल 2016 का मामला और अब विजिलेंस टीम के द्वारा FIR दर्ज किया गया है। अब आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आशीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।